दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम आपको राजकुमारी पद्मावती की कहानी सुना रहे थे। पार्ट 1 में आपने सुना कि राजकुमार रत्नसेन विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए सिंघल द्वीप पहुँचे। वहाँ पर इनका विवाह हुआ और वापसी में ये काले जादू का शिकार हो गए। राजकुमारी पद्मावती राजा राजकुमार रत्नसेन के वेश में महल पहुंची, लेकिन तोते ने पहचान लिया। तो तोते के द्वारा ये अपना संदेश भेजती हैं, लेकिन तोता बहेलिए की जाल में फंस जाता है। अब तोता जब बहेलिए के जाल में फंस गया, बहेलिया तोते की बातों को सुन करके घर में ले आया और उसने पाला। अब वो तोता सोचने लगा किसी न किसी तरीके से इस पिंजरे से हमको बाहर आना है। तो जब वो बहेलिया अगले दिन शिकार पर निकल गया तो बहेलिए की पत्नी उससे ये बात करने लगा, भौजी भौजी करके ये बात करने लगा और कहा, अरे भौजी कैसी तो मैली कुचैली हो जाए, इसीलिए तो दद्दा तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। अरे कुछ नहाओ धो, कुछ क्रीम पाउडर करो, लाली लिपस्टिक लगाओ जो है। अब चूँकि बहेलिए की पत्नी भी तोते की बातों से बड़ा मुक्त थी, उसने कहा चलो अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी बात हम मानते हैं। उसने जो है नहाया धोया, खूब अच्छे तरीके से तैयार हुई। कहाँ तैयार हो गए? कहा ठीक, हाँ कहा, अरे रोज़ वहीं खाना पीना बनाती हो, आज जरा पूड़ी कचौड़ी खीर ये सब अच्छी चीज़ें बनाओ। कहा ठीक, अच्छी चीज़ें बना लिए। कहा अब जरा 2-4 मोटे ठक्कर भी सेंक लो। अब कहा 2-4 अच्छे मोटे ठक्कर भी सेंक लिए, मोटी रोटी जो है। कहा ठीक है, रोटी अलग रख दो और ये जो खाओ पियो, खा पी लिया। कहा अब ये सब ऊपर रख दो, सुरक्षित रख दो जो है, ताकि कोई बिल्ली वगैरह ना आए। कहा ठीक। अब क्या, अब खा पी लिया, अब ज़रा थोड़ा मोहल्ले के हालचाल ले आओ, जो बहुत दिनों से तुम फलाने कहाँ नहीं गई, ढमकाने कहाँ नहीं गई, ज़रा जाओ कुछ बातचीत करो जा करके जो है। अब वो तो लाली लिपस्टिक लगा करके तैयार हो करके मोहल्ले में बतियाने चल दी। उधर बहेलिया भरी दोपहरी में आया और तोते से पूछा, कहा बता तेरी भाभी कहाँ गई? अरे कहा, भाभी की क्या पूछते हो, पहले उनके कर्म सुनो। तुमको क्या, तुम तो बाहर निकल जाते हो, तुमको कुछ पता है घर में क्या होता है क्या नहीं होता है? घर में जो होता है वो हम देखते हैं, कहो तो बताएं, कहो तो ना बताएं, और या बताओ तो हम दिखाएं तुमको। कहा नहीं बताओ नहीं, पहले तुमको दिखाओ। तो कहा अच्छा देखना चाहते हो? तो कहा ठीक, देखो ऊपर वो क्या चीज़ रखी है। ऊपर देखा, कहा यहाँ तो पूरी सब्जी और खीर ये सब अच्छी चीज़ें रखी हैं। कहा ठीक। और कहा जरा वहाँ पर देखो क्या रखा है। कहा यहाँ तो मोटे ठक्कर रखे हैं। कहा ये मोटे ठक्कर तुम्हारे लिए हैं, और वो अच्छे पकवान बना करके खा पी करके गई हैं टहलने के लिए, मस्ती करने के लिए गई हैं। तुम वहाँ जंगल में पक्षियों को मारते पकड़ते फिरो जो है। कहा अच्छा ऐसी बात कहा। भैया वो गया, वो देखा, अरे वहाँ उनकी महफिल जमी हुई थी जो है, क्योंकि आज सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर बहेलिए की पत्नी आज इतना बन-ठन करके जो है बाहर निकली हैं। तो कुछ लड़के लपाड़े, कुछ औरतें, कुछ बड़े बुजुर्ग भी, वो भी सब महफिल जमाए हुए बैठे थे। अब इसको बहुत गुस्सा आया, उसने वहीं से डांटना फटकारना पीटना शुरू कर दिया जो है। अब उसने सोचा कि वो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, आज मैं तोते की कहे पर मैं आ गई, इसीलिए आज ऐसा हुआ। अब गुस्सा आया, वो आते सबसे पहला काम उसने यही किया कि उस पिंजरे को ही पटक दिया। पिंजरे की खिड़की की सिटकनी खुल गई, तोता उड़ा और कहा, दद्दा भाभी अब हमें माफ़ करना, हमको निकलना था इस पिंजरे से, इसलिए हमने ऐसा किया, गलती इसमें किसी की नहीं। और वो उड़ करके जा करके जहाँ राजा साहब बैठे थे वहीं पर पहुँचा। जा करके राजा ने देखा कि एक तोता और उसके गले में कुछ
कागज बना हुआ। राजा ने उस तोते को जो है अपने पास बिठाया, उस कागज को खोला तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि पिताजी, आपके दामाद राज्य के काले जादू का शिकार हो गए हैं। मैं तो यहाँ पर आ गई, लेकिन अब उनको भेजना आपका काम। राजा ने कहा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हम राजा हैं, अभी पता लगता है। विचार करने लगे क्या किया जाए। तोते से पूछा क्या हो सकता है। कहा आप सबको दावत पर बुलाइएगा, सबको, नगर भर के जीव जंतु जो भी हैं सब अपने साथ में लाएं, मैं पहचान लूँगा। अगर उनको किसी भी जानवर के रूप में भी यदि बनाया होगा, जानवर या पशु पक्षी के रूप में भी, तो भी मैं पहचान लूँगा। और का ठीक। अब भाई राजा ने दावत कर दी सबकी जो है, और वहाँ पर जो है कि जो आता था कहते भाई इस अपने नौकरों को लगा दिया, इन सबके सम्मान के नाते पैर सबके धो। तोता बैठा, कहा कि मैं पहचान लूँगा। कहा ठीक भाई। एक एक करके सब आते चले गए। राजा पूछते गए, तोते ने कहा अभी नहीं। खैर होते होते जब सब आ गए तब कहा अभी नहीं। कहा अब तो सब आ गए। कहा लेकिन हाँ, अभी दद्दा नहीं आए। तो सिपाही से कहा पता लगाओ कहाँ पर कौन बचा हुआ है। तो पता लगा कि एक लोगों के यहाँ एक भेड़ा है, उसको नहीं लाया गया। भाई भेड़े के मालिक से पूछा गया भाई क्यों नहीं लाए। अरे कहा वो सब बड़ा शैतान है और बड़ा नटखट है, मरकट है, लाएंगे सेंध में कहीं किसको मार मूर देगा। कहा नहीं, उसको लाओ जरूर, उसको लाएगा। तब सोचने का यही है। अब राजा ने कहा इसको बनाओ, इसको आदमी बनाओ, जो था उसको असली रूप में लाओ। उस भेड़े के मालिक ने कहा भला बताओ राजा साहब, कहीं भेड़ा आदमी बनता? कहा अच्छा नहीं बनता, तुम जानते नहीं हो। सिपाही ने कहा इसको पकड़ लो और इसको अभी इसका सर कलम कर दो। अब वो आखिरकार मजबूर हो गया और उसने कहा ठीक है भाई चलो। उसने फिर अपना जो क्रिया थी उसको करने के बाद में राजकुमार रत्न सेन को पुनः उनके असली रूप में लाया गया। अब राजा ने फिर सम्मान के साथ में राजकुमार रत्न सेन को विदा किया। अब राजकुमार रत्न सेन जब वापस आ रहे थे तब उस नाविक से मिले, उसको निशानी के तौर पर जो वादा किया था फेंटा कटार का उसको दिया। फिर उस बेर की बाग के पास में रुके और उस महिला से मिले। वह भी एक सुंदर कन्या थी जो कि राजकुमार रत्न सेन से प्रेम करती थी। उसको भी साथ लिया और उसके बाद में फिर अपने महल को आए, धूमधाम से विवाह हुआ। इस प्रकार से यह एक लोक कथा जो कि आजकल के आधुनिक समय में निश्चित तौर पर ये विधाएं लुप्त सी हो रही हैं इंटरनेट के ज़माने में। तो इसीलिए इस कहानी को सुना करके, इसको अपलोड करके, ताकि ये किसी न किसी रूप में इस प्रकार की लोक कथाएँ जीवंत रहें और लोग इनसे कुछ सीखते रहें, कुछ प्रेरित होते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।